बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सबको। आप मॉर्निंग एकदम देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। अगर शाम को अगर देख रहे हैं, गुड इवनिंग। मैं प्रकाश सर आज आपके सामने आ गए हैं। कुछ बातें करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे और कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे और कुछ एक्टिविटी करेंगे। और आज हम आपके सामने आए हैं, कुछ अपनी एक्टिविटी कुछ हम लोग करेंगे। और पहले हम लोग पिछली क्लास में जो भी हम लोग पढ़े थे उसमें से कुछ डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अभी आप पूछ सकते हैं। फिर हम लोग कुछ देर के बाद हम लोग लेक्चर चालू करेंगे। जो भी पढ़ना होगा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट, कैलकुलस मेन है, क्योंकि कैलकुलस क्लास 12 में सबसे ज़्यादा आता है। आप भी जानते होंगे कि अराउंड 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब लिमिट कंटिन्यूटी से 2। ये सब हम आपको अभी दिखाएंगे। तो ये सब हम लोग अभी इस पर हम लोग कुछ बात करेंगे। और जो भी आपको डाउट है आप हम पूछ सकते हैं, ठीक है। और कुछ अगर डाउट नहीं हो तो हम लोग आगे की काम शुरू करते हैं। हेलो सर, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, हम आपको बताने वाले थे कि हम लोग साल में कैसे क्या एक्टिविटी करते हैं। तो ये मेरा कुछ मतलब प्रोग्राम है जो कि हम लोग असाइनमेंट, और ये अभी हम पिछले क्लास कोचिंग में जो RRIT मेडिकल एकेडमी थे, ठीक है, उसमें हमने अपना मैथ का शेड्यूल बनाए थे कि 1 ईयर में कैसे क्या करना है। तो ये हम आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है, ठीक है, पहली लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी हम लोग कराते हैं, ठीक है, क्लास 12 में। ये द मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ये 20 क्लास में हम लोग अप्रैल में फिनिश कर देते हैं। वैसे ही फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन 1 से 2 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 3 से 4 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब मतलब ईयर प्लान जैसे आप हम देखेंगे। हमारा मैक्सिमम अक्टूबर में ये प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। अक्टूबर मैक्सिमम नवंबर तक हम लोग क्लास 12 फिनिश करने वाले होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम नवंबर तक हम लोग फिनिश कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग 11th का कुछ रिवाइज करते हैं, ठीक है। रिवीजन करके दिसंबर तक हम लोग फिनिश कर देते हैं कुछ 11th का इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर उसके बाद बच्चों को रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाता है, या फिर डाउट क्लास या फिर प्रैक्टिस। ये हमारी 11th क्लास। 11th क्लास में हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग पहले बेसिक मैथ में कराते हैं। बेसिक मैथ में जैसे यूज फॉर फिजिक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन फिजिक्स में यूज, इंटीग्रेशन, ये एक्सपोनेंट, ये सब जो भी फिजिक्स में हम यूज है, वेक्टर फिजिक्स में यूज है। फिर ये सब बेसिक मैथ, जैसे आप एकदम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, एक बार यहाँ पे भी होगा और एक बार ट्रिग्नोमेट्री द लास्ट में होगा। ये एकदम 20 क्लास, ठीक है, ये नवंबर में। ये हम लोग लंबी लेंगे, इसमें हम लोग ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ बेसिक करने वाले हैं, ठीक है। ये है बेसिक मैथ, ठीक है। ये फिजिक्स में, मैथ में पूरा यूज होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग जून में जुलाई तक हम लोग ये बेसिक मैथ फिनिश करते हैं। उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बायनोमियल, सीक्वेंस, अनसीरीज लाइन, कोनिक, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट, ये लिमिट, कंटिन्यूटी, फिर उसके बाद स्टैटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस। फिर क्लास 12 से हम लोग शुरू कर देते हैं अप्रैल से, ठीक है। तो ये हमारा ईयर प्लान होता है। उसके बाद ये सब हमारा मतलब कि कुछ टेस्ट पेपर है या फिर कुछ असाइनमेंट है। जैसे ये एकदम असाइनमेंट है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ टेस्ट पेपर और असाइनमेंट हम लोग बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आप देखेंगे तो ये हमारी RRIT का बुकलेट है। मतलब इसमें आपको जैसे ये मेरा सबसे फेवरेट बुक है, ठीक है। लिमिट, कंटिन्यूटी, ईयर, अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट, ये सब इसमें दिया है। और एक और बुक है, उसमें ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या फिर सीक्वेंस सीरीज, ये सब जो एकदम दिया होता है ना, अलजबरा, मतलब ये सब मेरे को बहुत पसंद है। ये आपको बुकलेट, ये रीजनेस का, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। मेरे पास बहुत सारे कोचिंग का बुकलेट है, ठीक है। रीजनेस का है, एलेन का है, ठीक है। तो ये सब हम लोग बुकलेट मतलब खुद से स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सब बुकलेट हम लोग रखते हैं, प्राइवेट करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है। डेमो क्लास है, तो आज हम पढ़ने वाले क्या है। तो आज हमने ये बनाया अभी जस्टिंग कि आज हम लोग पढ़ने वाले लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और ये जो है ना, अपने को 2 से 3 क्वेश्चन जेईई में आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अभी हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि लिमिट होता क्या है। तो लिमिट का मतलब होता है अराउंड वैल्यू, इसके आसपास का वैल्यू। जैसे आपने एकदम सुने होंगे कि मंथ में 20,000 इनकम है, 20,000 इनकम एंड खर्च करते रहे 25,000, तो ये अपने लिमिट से बाहर चले गए। यानी कि ये अपने लिमिट से बाहर चले गए। क्यों? इसको कोई भी एकदम बोलेगा ना इनको कि आप 20,000 कमाते हैं और खर्च करते हैं 25,000, ये तो लिमिट के बाहर होगा। यानी कि लिमिट का मतलब आसपास में रहना। 20,000 अगर कमाते हैं तो ये अपने लिमिट में एकदम कब रहेंगे, जब ये अराउंड 18,000, 19,000, 20,000 खर्च कर दे या फिर 21,000 खर्च कर दे, तो भी लिमिट में है।
जैसे अगर आपको बुलाया गया 7 बजे, अगर आप 7:05 में आते हैं तो भी आप अपने लिमिट में हैं, ठीक है। अगर आप 2-4 मिनट पहले अगर आते हैं, अगर बिफोर है 2 मिनट तो भी चलेगा, अगर आफ्टर 2 मिनट है तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप 10 मिनट अगर लेट है या फिर 10 मिनट बिफोर है तो आप लिमिट से बाहर चले गए हैं। तो लिमिट, जैसे लोग बोलते हैं ना कि तुम अपने लिमिट में रहो, ठीक है, लिमिट एकदम क्रॉस कर रहे हो, इसका मतलब कि आपको जो चीज़ दिया गया है ना, आप एकदम उससे बहुत दूर चले गए हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि लिमिट में एकदम रख के बोलो, इसका मतलब जितना आपको बोलना चाहिए ना उससे ज़्यादा आप बोल रहे हैं, ठीक है। आप अपने लिमिट को बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्रॉस कर सकते हैं। तो लिमिट का मतलब होता है अराउंड वैल्यू, ठीक है, आस पास का वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर आपको बोला गया है कि 100 वर्ड में एकदम लिखे, जैसे लिटरेचर में आता है ना कि इसका आंसर 100 वर्ड में एकदम लिखे, तो आप अराउंड 90, 95, ठीक है, या फिर 98, 102, 104 चलेगा, ठीक है। मतलब 100 के आसपास में चलेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि 120 वर्ड्स एकदम लिख दे तो ये गलत हो गया, या फिर 80 वर्ड्स में एकदम लिख दे, ये भी गलत है, ठीक है। तो अगर आपको 100 वर्ड्स बोला गया है यानी कि लिमिट में अपने आप रहेंगे तो 100 के आसपास में लिखेंगे। तो लिमिट का मतलब होता है अपने आसपास का वैल्यू रखना, ये हो गई लिमिट। होता क्या है फिर, अब ये इसमें एक चीज़ आता है x = 5, इसका मतलब ओनली वन वैल्यू, आपने बचपन से देखे होंगे x = 5 मतलब ओनली वन वैल्यू 5। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड्स आता है x टेंड्स टू 5, x टेंड्स या फिर अप्रोच 5, x जो है टेंड्स कर रहा है या फिर अप्रोच कर रहा है 5 के पास, मतलब इसका अराउंड 5 के आसपास का वैल्यू। अप्रोच 5 के पास जा रहा है या फिर 5 के आसपास है, या फिर टेंड्स मतलब उसके तरफ जा रहा है, ठीक है, 5 की तरफ जा रहा है, अराउंड 5 के आसपास में। अब ये 5 के आसपास में हम लोग कैसे जा सकते हैं, तो लेफ्ट की तरफ से जा सकते हैं या फिर राइट की तरफ से जा सकते हैं। जैसे 5 के अराउंड में वैल्यू यानी कि लिमिट इसका है ना, x टेंड्स टू 5 मतलब लिमिट उसके 5 के आसपास में रहना, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, 5.4 नहीं चले जाएंगे या फिर ये 4.6 नहीं चले आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा पास में ही रहेंगे, 5.1 तक रहेंगे, 4.9 तक रहेंगे। अब 5 के अराउंड में रहना, ठीक है। तो अब हम लोग 5 के आसपास में, अब कैसे रहेंगे, 4.9 या फिर 5.1 या फिर 5 इसके आसपास में, ठीक है, 4.91, 4.94 ऐसा कुछ भी, ये मतलब इसके आसपास का वैल्यू इज द लिमिट, ठीक है। अभी हम लोग x टेंड्स टू 5 मतलब x 5 के पास जा रहा है, अप्रोचेज 5 मतलब 5 के पास जा रहा है, x टेंड्स 5 या फिर अप्रोच 5 मतलब 5 के पास ये जा रहा है। अब ये 5 के पास कैसे जा सकता है, या तो 4.9 की तरफ से जा सकता है या फिर 5.1 के साइड से जा सकता है। अब अगर ये 4.9 के साइड से जाएगा तो ये हमारे लेफ्ट में है ना, तो इसका नाम है लेफ्ट हैंड साइड। ये अगर हम लोग 5.1 के साइड से अगर जाएगा तो ये राइट में है, तो ये हो गया राइट हैंड साइड। अब हम लोग लिमिट पढ़ते क्या है, पहली बात लिमिट होता क्या है, लिमिट है अराउंड वैल्यू मतलब उसके आसपास का वैल्यू, लिमिट का मतलब उसके आसपास का वैल्यू। दूसरी इसमें x टेंड्स मतलब उसके तरफ जा रहा है, मतलब 5 की तरफ जा रहा है, कैसे जाएगा, लेफ्ट की तरफ से जाएगा या फिर राइट की तरफ से जाएगा। तो अगर ये लेफ्ट की तरफ से जा रहा है मतलब उससे थोड़ा सा कम की तरफ से जा रहा है, मतलब 4.9 की तरफ से जा रहा है तो लेफ्ट हैंड। अगर राइट मतलब थोड़ा सा ज़्यादा की तरफ से जा रहा है तो राइट, मतलब 5.1 की तरफ से जा रहा है तो राइट हो गया ये, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा की तरफ से जा रहा है तो राइट में, कम की तरफ से जा रहा है तो लेफ्ट में। अब ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कुछ होता है, ठीक है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, इसको बोलते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और हम लोग लिमिट इसलिए पढ़ते हैं व्हेन वी गेट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए वी यूज लिमिट, हम लोग लिमिट यूज करेंगे। वी चेक मतलब लिमिट का मतलब उसके लेफ्ट का वैल्यू निकालेंगे और राइट का वैल्यू निकालेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अभी हम लोग इनडिटर्मिनेंट समझते क्या होता है। जैसे अगर आप 0/0 अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे 0/5 अगर हम लोग 0/5 अगर बोले तो क्या आएगा 0, जैसे 0 के नीचे अगर 5 डाल दे तो आंसर आएगा 0। अच्छा अगर हम लोग 5/0 अगर पूछे तो क्या आएगा, तो 5/0 आएगा इन्फिनिटी, ठीक है, 5/0 आएगा इन्फिनिटी, सबका आएगा इन्फिनिटी, राइट, ठीक है। अगर हम लोग 0/5 बोले तो सबका 0 आएगा, लेकिन अगर हम लोग 0/0 बोले तो किसी का 4 आएगा, सर 0 4 जा 0, यस सही है। किसी को बोले है कि सर 0 का टेबल 5 बार पड़ेगा तो 0 5 जा 0, ये भी सही है। किसी ने बोला कि सर 0 7 जा 0, तो उसका भी आंसर सही है। तो आंसर तीनों सही है, मतलब किसी का कुछ आ रहा, किसी का कुछ आ रहा, किसी का कुछ आएगा। तो ये हो गया इनडिटर्मिनेट, मतलब हम लोग इसको डिटरमाइंड ही नहीं कर सकते। इनडिटर्मिनेट मतलब नॉट डिटरमाइंड, मतलब जिसको हम लोग पहचान नहीं सकते हैं कि 4 है कि 5 है कि 7 है। जैसे 0/0 4 भी आएगा, जैसे ये 0 का टेबल पढ़ो, 0 4 जा 0 कैंसिल, 0 5 जा 0 0 कैंसिल, 0 7 जा 0 कैंसिल। तो ये क्या है, इनडिटर्मिनेट है, मतलब हम लोग इसका आंसर नहीं बता सकते। दूसरा इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी, अब ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आएगा अगर बोथ इक्वल, अगर दोनों इन्फिनिटी। अच्छा इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब एक लार्ज नंबर, ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब एक लार्ज नंबर आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, इन्फिनिटी मतलब लार्ज नंबर, ठीक है, लार्ज नंबर। अब ये इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी 1 आएगा, इसका मतलब होता है बोथ इक्वल।
अगर दोनों अगर इक्वल है तो 1 आएगा, इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी 1 अगर बोथ इक्वल। अच्छा, इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी 0 आएगा कब? अगर नीचे वाला अगर ग्रेटर है। जैसे अभी हमने यहाँ पे बताए होंगे, ये एक फॉर्मूला है, जैसे ऊपर मान लेते हैं 10 है और फिर नीचे 1 लाख है, तो एकदम क्या आएगा आंसर? अराउंड 0। मतलब ऊपर है 1 और फिर नीचे है 10,000, तो आंसर क्या आएगा? अराउंड 0। मतलब ऊपर एक छोटा नंबर है और नीचे एक बहुत बड़ा नंबर है, तो अराउंड आंसर आ जाएगा 0। मतलब ऊपर एक छोटा नंबर है और नीचे एक बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर ऊपर है 10 और नीचे है 1 लाख, तो अराउंड 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर अगर कोई एक छोटा नंबर है और नीचे अगर एक बड़ा नंबर है तो आंसर 0 आएगा। मतलब अगर नीचे वाला अगर इन्फिनिटी अगर ग्रेटर है तो आंसर आएगा 0, अगर ऊपर वाला अगर इन्फिनिटी अगर ग्रेटर है तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है, मतलब ऊपर वाला ग्रेटर है तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, नीचे वाला ग्रेटर है तो आंसर आएगा 0। आप देख भी सकते हैं कि अगर ऊपर 1 है और फिर नीचे 10 लाख है तो आंसर ऑलमोस्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर अगर छोटा है नीचे अगर बड़ा है तो आंसर 0, अगर ऊपर अगर बड़ा है नीचे अगर छोटा है तो आंसर इन्फिनिटी। अब ये एक और इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 आएगा कब? जब दोनों इक्वल है। अच्छा, ये पॉजिटिव आएगा कब? जब ये फर्स्ट वाला इन्फिनिटी ग्रेटर है तो पॉजिटिव, और यही निगेटिव आएगा कब? जब ये सेकेंड वाला इन्फिनिटी ग्रेटर है। 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं ना, लिमिट का मतलब 1 के आसपास का वैल्यू, तो 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 1 के आसपास का वैल्यू हम लोग को निकालना है, मतलब 1 माइनस 1 से थोड़ा सा कम का वैल्यू, उसकी पावर इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 0। कैसे? 0.9 की पावर इन्फिनिटी यानी 9/10 की पावर इन्फिनिटी, तो नीचे ग्रेटर है ना, तो आंसर 0। यहाँ 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा उसकी पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट है। क्यों? क्योंकि ये लिमिट है ना, लिमिट मतलब आसपास का वैल्यू, मतलब 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 होगा, सही बात है। 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा भी अगर कम ले लिए, जैसे 0.9, उसकी पावर इन्फिनिटी, तो 9/10 की पावर इन्फिनिटी, नीचे ग्रेटर है तो आंसर 0। यहाँ 1 प्लस मतलब 1 यानी 11/10, ऊपर ग्रेटर है तो आंसर इन्फिनिटी। ये हमने अभी एक और बता रहे हैं, AXM एक्स की पावर m अपॉन में b एक्स की पावर n। अब ये जो है आंसर आएगा a अपॉन में b कब? अगर दोनों अगर इक्वल है, अगर ये दोनों अगर कैंसिल हो जाए, ये x की पावर 5 है और नीचे भी x की पावर 5 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर a अपॉन में b। ये कब आएगा? इन केस ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, इन केस ऑफ इन्फिनिटी, ये जब x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू इन्फिनिटी है, ठीक है। x जब इन्फिनिटी डालेंगे तो x की पावर इन्फिनिटी अपॉन में x की पावर इन्फिनिटी कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, और ये आंसर आ जाएगा अपना a अपॉन में b। अगर नीचे वाला अगर ग्रेटर है, अगर नीचे वाला अगर ग्रेटर है, जैसे ऊपर x की पावर 3 और नीचे x की पावर 4, तो आंसर आ जाएगा 0। अगर ऊपर अगर ग्रेटर है, जैसे ऊपर है x की पावर 5 और नीचे है x की पावर 3, तो आंसर आएगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का एकदम कैसा भी क्वेश्चन हो, सिंपल बस एक लाइन एकदम याद रखना है, अगर दोनों का पावर अगर इक्वल है, अभी हम इस पे क्वेश्चन भी एकदम बताएंगे, अगर दोनों का पावर अगर इक्वल है तो आंसर आएगा a अपॉन में b। अगर दोनों का पावर इक्वल है तो a अपॉन में b। अगर नीचे वाला अगर ग्रेटर है, जैसे ऊपर है x की पावर 2 और नीचे है x की पावर 3, तो आंसर आएगा 0। अगर ऊपर है x की पावर 3 और नीचे है x की पावर 2, तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब ये एकदम कैसे आता है तो हम आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तो हम आपको बता देंगे। अभी हम लोग ऊपर से देख के चलते हैं आगे, ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इसको बताएंगे, ठीक है, अच्छे से। अच्छा, उसके बाद हम लोग लिमिट कब यूज करते हैं? जब हम लोग इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जब भी आएगा, व्हेन वी गेट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म वी यूज लिमिट, हम लोग लिमिट यूज करेंगे। वी चेक देयर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, उनका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, मतलब उससे थोड़ा सा पहले और बाद का। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट x टेंस टू एफ एक्स एग्जिस्ट होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बनाते हैं, एफ एक्स दिया x² - 4 अपॉन में x - 2, तो लिमिट x टेंस टू 2 फाइंड करना है, मतलब 2 पे निकालना है। तो जैसे इसमें हम 2 डालेंगे ना, ये आ जाएगा 0 अपॉन में 0, ठीक है, 0 अपॉन में 0। अब भी हम लोग इसको बहुत सारे टेक्निक से बना सकते हैं, LH रूल से बना सकते हैं, एक ये एकदम फार्मूला से बना सकते हैं, x की पावर m a की पावर n अपॉन में, तो इस फार्मूला से बना सकते हैं, LH रूल से एकदम बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ये लेफ्ट और राइट वैल्यू एकदम निकाल करके बना सकते हैं। जैसे 2 माइनस निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, तो लेफ्ट में एकदम क्या आएगा? 2 के लेफ्ट में 2 से थोड़ा सा कम, 1.9 डालेंगे तो अराउंड 3.9 आएगा, ये आता है ऐसा, ठीक है। फिर अगर हम लोग राइट में अगर निकालेंगे तो 2 के राइट में क्या है भाई? तो एकदम 2 के राइट में देख लो क्या है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, तो एकदम 2 के राइट में हो जाएगा 2.1 और 2 के लेफ्ट में हो जाएगा 1.9। तो ये हो गया राइट हैंड और ये हो गया लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो लेफ्ट में 1.9
और राइट में 2 से थोड़ा सा ज़्यादा तो 2.1। अभी हम लोग दोनों वैल्यू निकाले, एक में आया, जैसे हम लोग थोड़ा सा कम डाले 1.9 डाले तो 3.9 आएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2.1 अगर डालेंगे तो 4.1 आएगा, ठीक है। यानी कि फंक्शन में जैसे हम लोग a प्लस एच डाले, मतलब अच्छा यहाँ पे a माइनस एच, शायद हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे a माइनस एच और यहाँ पे a प्लस एच, ठीक है। अगर हमने a माइनस एच डाले मतलब 2 से थोड़ा सा कम डाले, ठीक है। यहाँ पे हमने a प्लस एच डाले मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा डाले, तो लेफ्ट में हम लोग a माइनस एच डालते हैं, मतलब उस वैल्यू से थोड़ा सा h जो है अराउंड 0, 10 से 0, मतलब एक बहुत छोटा नंबर। जैसे 2 में से h माइनस करें, यहाँ पे h का वैल्यू क्या है 0.1, मतलब 2 में से a का वैल्यू 2, ठीक है, यानी कि a, तो a का वैल्यू 2 है, तो 2 में से थोड़ा सा कुछ माइनस कर दे, यानी कि 0.1 माइनस कर दे तो 1.9। यहाँ पे फंक्शन में 2 प्लस एच, मतलब 2 में थोड़ा सा कुछ प्लस करके, ठीक है। तो ये लेफ्ट में और राइट में, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें कि लेफ्ट में भी 3.9 आ रहा है मतलब 4 के आसपास, और राइट में भी 4 के आसपास में आ रहा है, इसका मतलब लिमिट इसका एग्जिस्ट हो गया, और ये लेफ्ट में भी 4 आ रहा है, राइट में भी 4 के आसपास में आ रहा है, तो इसका 2 पे, जबकि 2 पे 0 0 आ रहा है, लेकिन लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ सेंटर पे भी, मतलब बीच में भी उतना ही आएगा अगर लेफ्ट राइट इक्वल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो फंक्शन में एक क्वेश्चन दिया है -2x + 3 x लेस देन 1, और यहाँ पे 3x - 5 x ग्रेटर देन 1, और 1 पे निकालना है, मतलब 1 के बिफोर में ये, 1 के आगे में ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 से थोड़ा कम निकालते हैं, तो 1 से कम के लिए ये चलेगा ना, तो इसमें वैल्यू डायरेक्ट डाल देंगे, ठीक है। 1 डायरेक्ट वैल्यू हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस ये -2 + 3 यानी +1 आएगा, ठीक है। अराउंड, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट 1 नहीं डाल सकते ना, 1 से माइनस डाल रहे हैं, मतलब 1 से थोड़ा सा कम डाल रहे हैं, तो अराउंड वैल्यू मिलेगा, मतलब 1 से थोड़ा सा कम डाल रहे हैं 0.9 डाल रहे हैं, तो ये एकदम करीब करीब 1 के आसपास में आएगा, ठीक है। फिर ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, मतलब 1.1 डालते हैं, तो एग्जैक्टली 1 ही डाल दो, तो 3 - 5 यानी -2, तो लेकिन लिखेंगे क्या कि -2 के अराउंड में आया, आसपास में, ठीक है भाई। तो लेफ्ट में एकदम क्या आया, लेफ्ट में आया 1 और राइट में आया -2, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी का एकदम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखेंगे। कंटिन्यूटी क्या होता है, वही जब एकदम लेफ्ट राइट और सेंटर तीनों अगर इक्वल हो जाए, ठीक है, अगर लेफ्ट राइट और सेंटर अगर इक्वल है तो कंटिन्यूअस, बस एक लाइन में ही सिर्फ हम याद रखें, लेफ्ट राइट और सेंटर, लेफ्ट में राइट में और सेंटर में इक्वल है तो कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इसके बाद हम लोग LH रूल थोड़ा हम देख लेते हैं कि जब भी 0/0 आए, इन्फिनिटी आए, यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, ठीक है। मतलब जब भी 0/0 आए और इन्फिनिटी दो ही आए, दो ही केस में, तो हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली अलग अलग, यहाँ पे हम लोग U/V का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, फिर ये एक फार्मूला, ये सब फार्मूला नहीं याद है तो भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं बाई LH रूल, ठीक है। फिर ये 1 की पावर इन्फिनिटी, तो इसमें हम लोग लॉग लेंगे, ठीक है, लॉग लेंगे दोनों साइड, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी होता है e की पावर लिमिट x टेंड्स टू fx - 1 और यहाँ पे इंटू gx, ठीक है। ये हम लोग अभी बाद में फिर कभी क्वेश्चन बनाएंगे इस पर तो देखेंगे। अच्छा, एक ये है 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इन्फिनिटी, तो इन सारे केस में हम लोग लॉग लेके बनाते हैं, ठीक है, दोनों साइड लॉग। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो लिमिट में हमने आपको ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, ठीक है। तो ये भी हमने क्वेश्चन बता दिया है, ये भी बता दिया है। अब इसमें जैसे हाँ, ये हम फार्मूला देख रहे थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x tan x अपॉन में x, या फिर साइन इनवर्स x अपॉन में x tan इनवर्स x अपॉन में x, ये ना 1 होता है, ठीक है। अभी इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। अब ये सैंडविच थ्योरम वो थोड़ा एक टफ चीज़ है, मतलब नहीं ज़्यादा देखना है, ठीक है। ये नहीं कि तुम कोई अपने आप को ये दिखा रहा है सैंडविच थ्योरम, कोई ज़रूरत ही नहीं है जानने का, ठीक है। उससे कभी क्वेश्चन भी आज तक नहीं आया, ठीक है। बस इतना तो मालूम होना चाहिए कि कहाँ से आता है ये, तो आता है सैंडविच थ्योरम से, ठीक है। वो NCERT में दिया, आप चाहें तो रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रूफ की जरूरत है नहीं, आप इसका प्रूफ ना सीधा LH रूल से हम कर सकते हैं। LH रूल क्या बोलता है, ऊपर का डिफ्रेंशिएट अलग से करो, नीचे का अलग से डिफ्रेंशिएट करो। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos x और x का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी कि cos x अपॉन में 1। अब तुम 0 डाल दो तो cos 0 अपॉन में 1, cos 0 1। वैसे यहाँ पे tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन 1, न्यूमरेटर का अलग, डिनोमिनेटर का अलग। साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर, फिर अपॉन में नीचे x का डिफ्रेंशिएशन 1। अब तुम 0 डाल दो, आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग ये मतलब अगर 0/0 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 0 डालो, साइन 0 अपॉन में 0, तो किस साइन 0 पे क्या आएगा 0 अपॉन में 0,
ठीक है। तो जीरो अपॉन में जीरो आ गया, एल एच रूल लगाओ। टेन जीरो में जीरो, अपॉन में जीरो, एल एच रूल लगाओ। एल एच रूल का मतलब ऊपर डिफ्रेंशिएट करो, नीचे डिफ्रेंशिएट करो। अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है एल एच रूल लगाने का, ठीक है। एक और फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, ये वन होता है। ये फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है एल एच रूल लगाने का। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर एक्स माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, अपॉन में एक्स का डिफ्रेंशिएशन नीचे वाले का वन, बस वैल्यू डालेंगे जीरो, वन आ जाएगा। फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन, ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये देखना जीरो, जीरो डाल के देखो, ए की पावर जीरो वन माइनस वन, तो वन माइनस वन जीरो, अपॉन में जीरो, तो एल एच रूल लगाने का, ठीक है। तो एल एच रूल लगाएगा तो क्या देगा, ठीक है। ए का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ए की पावर एक्स लॉग ए माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन नीचे वाले का वन, वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा। एक और फार्मूला है ये भी, अगर याद है ठीक है, नहीं याद है एल एच रूल लगाने का, ठीक है। वन की पावर इन्फिनिटी का ये एकदम शॉर्टकट, ये थोड़ा याद रखेंगे, बहुत काम आता है, इससे बहुत सारी क्वेश्चन आती है। ये वन की पावर इन्फिनिटी के केस में आंसर आता है ई की पावर, ई की पावर, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, ठीक है। जैसे ये सब कुछ क्वेश्चन है, वन प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर एक्स, वन प्लस एक्स की पावर वन बाई एक्स, ये सब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, ठीक है। ये सब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये सब बहुत सारी क्वेश्चन है इसमें, और भी इधर आप क्वेश्चन देखेंगे तो लिमिट का ऐसे, अभी हमने आपको ये एकदम कॉन्सेप्ट बता रहे थे, ठीक है। ये एकदम बताई दिए, ये इन्फिनिटी अपॉन में, हाँ यस, ये क्वेश्चन बताते हैं, इसे इन्फिनिटी डालते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, दोनों इक्वल है ना, तो आंसर क्या आएगा इसका, टू अपॉन में थ्री। बताए थे हमने कि इन्फिनिटी के एकदम केस में क्या आएगा, यहाँ पे दोनों इक्वल है ना, एक्स की पावर टू एक्स की पावर टू, तो आंसर आएगा ए अपॉन में बी, ए अपॉन में बी, अगर दोनों इक्वल है तो ए अपॉन में बी, ठीक है। या फिर देखो यहाँ पे इन्फिनिटी डालेंगे तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा, एल एच रूल, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, नहीं मालूम एल एच रूल लगाने का, ठीक है। यहाँ पे भी तुमको मालूम है, ठीक है, नहीं मालूम है एल एच रूल लगाने का, ठीक है। एल एच रूल जीरो अपॉन जीरो आ रहा है, एल एच रूल लगाने का, ठीक है। यहाँ पे भी जीरो अपॉन जीरो आ रहा है, एल एच रूल लगाने का, जहाँ भी जीरो अपॉन जीरो आ रहा है एल एच रूल लगाने का। हाँ, यहाँ पे देखो ये लॉग लेके बनाएंगे, ठीक है। जहाँ पे भी पावर के ऊपर पावर है, मतलब फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ये एक फंक्शन है और फिर उसके ऊपर फंक्शन है, तो लॉग लेंगे दोनों साइड। यहाँ फंक्शन के ऊपर फंक्शन लॉग, फंक्शन के ऊपर फंक्शन लॉग, यहाँ पे थोड़ा कॉमन उमन ले करके ये तुम प्रैक्टिस कर लेंगे, ये ठीक है। ये साइन एक्स, अच्छा लॉग लेंगे इसमें, अच्छा ये वन, अच्छा जीरो की पावर इन्फिनिटी है, लॉग लेंगे, लॉग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ जेई का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जेई मेंस के क्वेश्चंस है, ये सब हम लोग प्रैक्टिस में, सिर्फ क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अराउंड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये सब जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे बुक के, सिंगेज के या फिर एलएन के, रेजोनेंस के मॉड्यूल से क्वेश्चन निकाला हुआ ये सब है मेरा, ठीक है। ये सब हम लोग क्लास में ना प्रैक्टिस कराते हैं, एलएन के, रेजोनेंस के मॉड्यूल से, या फिर अच्छी अच्छी जो भी बुक्स है सिंगेज उंगेज, उससे ये सब अच्छी अच्छी बुक्स के क्वेश्चन हैं, ये सब अच्छी अच्छी बुक्स के एकदम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हम लोग लिमिट। अभी हमने इसमें और भी 2 पेज छोड़े हैं, और भी क्वेश्चंस डालेंगे अगर अच्छी अच्छी क्वेश्चन मिलेगी तो, ठीक है। यहाँ 2 पेज खाली हैं। तो उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी में ये चीज़ हम देख रहे थे, इफ़ लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, अगर मतलब लेफ्ट वाला अगर इक्वल है ए प्लस, मतलब राइट वाला, और इक्वल है फंक्शन की वैल्यू ए पे, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कब, जब ए माइनस इक्वल टू ए प्लस और इक्वल टू ए पे, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब ये तो याद रखना है कि अगर लेफ्ट में, राइट में और उस पॉइंट पे इक्वल है तो कंटिन्यूअस। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें ये याद रखना है, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, जितने पोलिनोमियल फंक्शन है, मतलब एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, ये सब पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा। कहाँ पे, अपने डोमेन में। ए की पावर एक्स मतलब एक्सपोनेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लॉग फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे, अपने डोमेन में। मॉड एक्स कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन में। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट, और एक और सिग्नम फंक्शन, ये सब कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। सिग्नम फंक्शन अपने डोमेन में, ठीक है। सिग्नम फंक्शन कंटिन्यूअस मतलब नहीं होता है, वो जीरो पे तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन मतलब कि अपने डोमेन में, ठीक है, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो है ना इंटीजर वाले पार्ट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। इसका हम लोग कभी बैठेंगे तो ग्राफ बनाएंगे फ्रैक्शन पार्ट का, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट का एकदम ग्राफ ऐसा 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 बनेगा, ठीक है, बिटवीन 0 and 1, क्योंकि ये एकदम फ्रैक्शन पार्ट है ना, मतलब 0 से 1 का बीच का, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे। जैसे 5.1 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 प्लस 0.1, तो 5 इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.1 इज फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। अगर 5 अगर लिखा है तो 5 को हम लोग लिखेंगे 5 प्लस 0, यानी कि 5 हो गया उसका फ्रैक्शन इंटीजर, और 0 हो गया उसका फ्रैक्शन पार्ट। माइनस 5.1 लिखा है तो इसका हो जाएगा -6 प्लस 0.9, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ, ये मतलब -6 एकदम हो जाएगा, ठीक है, इसमें इंटीजर पार्ट, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन
पार्ट से हम लोग समझेंगे। ये फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1 के बीच में होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर -5.1 का हो जाएगा -6, ठीक है। तो -6 प्लस 0.9, ठीक है, ऐसा कुछ एकदम हो जाता है। और ये होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर, और फ्रैक्शन पार्ट अपने डोमेन में कंटिन्यूस होगा। और ये ना थोड़ा सा इसको, अब ये हम बिना ग्राफ के नहीं बता पाएंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा फ्रैक्शन जब बनाएंगे ना, जब जब इंटीजर आएगा 1 पे 2 पे नहीं होगा कंटिन्यूस। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर भी वही हाल है, इसका इंटीजर पार्ट पे कंटिन्यूस नहीं होगा। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा इसका ग्राफ बनेगा। हम फिर कभी इसको ग्राफ बना के दिखाएंगे, या फिर फंक्शन चैप्टर में आप इसका ग्राफ बनाए होंगे। हाँ, tan x का ग्राफ कैसा बनता है? 0 से -π/2 से π/2 में ऐसा ग्राफ बनता है, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, π/2 पे प्लस इन्फिनिटी, -π/2 पे माइनस इन्फिनिटी। तो ये यहाँ पे तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन π/2 और -π/2 पे नॉट कंटिन्यूस होगा। लेकिन वो इसके डोमेन में ही नहीं है ना, यानी कि इन इट्स डोमेन, मतलब π/2 के और मल्टीपल ऑफ π/2 पे कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि वो उसके डोमेन में ही नहीं है, ठीक है। तो उसके डोमेन में नहीं है तो वो भी कंटिन्यूस होगा। मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, ठीक है। ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, ठीक है। ऑल एक्सपोनेंट फंक्शन, लॉग फंक्शन, मॉड फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये सारे के सारे कंटिन्यूस होंगे अपने डोमेन में, ठीक है। इसको याद रखें ताकि क्वेश्चन बनाने में इन सब चीज़ों पे हम लोग टाइम खर्च नहीं करेंगे। फिर कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर याद रखेंगे तो हम लोग क्वेश्चन बनाने में अच्छा ईजी होगा। ये तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, यहाँ देखते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस कि यहाँ बोला गया कि एक फंक्शन है sin 3x अपॉन में tan 2x और 3/2 और log ये। अभी हम लोग 0 से लेस के लिए ये, 0 पे ये, और 0 से ग्रेटर के लिए ये। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, कंटिन्यूअसटी चेक कर रहे हैं और लिमिट दोनों चेक कर रहे हैं। तो लिमिट के लिए हम लोग सिर्फ लेफ्ट राइट तब निकालेंगे, और कंटिन्यूटी के लिए सेंटर पे भी निकालेंगे। मतलब 0 के लेफ्ट में निकालेंगे, 0 के राइट पे निकालेंगे, दोनों अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट है। और अगर लेफ्ट और राइट और 0 पे भी, 0 के लेफ्ट में मतलब 0 से थोड़ा सा कम में, 0 के राइट में मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा में, और 0 पे अगर तीनों अगर इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि ये कंटिन्यूस है, ठीक है। और अगर लेफ्ट और राइट अगर इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन में 0 से थोड़ा सा कम, क्योंकि लेफ्ट है ना, लेफ्ट में 0 से थोड़ा सा कम, तो 0 से थोड़ा सा कम है तो 0 - h डाल देंगे इसमें, 0 - h साइन -3h अपॉन में दिस। अभी हम लोग चाहें तो इसको, ठीक है, फॉर्मूला से भी हम बना सकते हैं, साइन दिस, उस पर नहीं जाना है, LH रूल, ठीक है। साइन का डिफ्रेंशिएशन, tan का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3/2 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट डिफ्रेंशिएटेड, क्योंकि साइन 0 पे 0, tan 0 पे 0, तो 0/0 आ रहा है, LH रूल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे RHL में क्या होगा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, राइट में मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, तो 0 + h डालेंगे, 0 + h डालेंगे, फिर से ये एकदम देखो यहाँ पे 0 डालेंगे तो 3 × 0 0, और ये log 1 पे 0, यानी कि log 1 पे 0 ऊपर, और फिर यहाँ पे 0 डालेंगे तो 1 - 1 0, यानी कि नीचे भी आ गया 0। तो ये भी 0/0 जस्ट LH रूल, ठीक है। LH रूल लगा लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3/2, यानी कि 0 से थोड़ा सा कम पे भी 3/2, 0 से ज़्यादा पे भी 3/2, और 0 पे भी 3/2, तो ये हो गया कंटिन्यूस, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे तुमको कुछ कंटिन्यूस का क्वेश्चन है, ठीक है, लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट में हम करते क्या है, सिर्फ लेफ्ट में राइट में हम निकालते हैं, और सेंटर पे नहीं निकालने की जरूरत होता है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूटी में क्या है, लेफ्ट में भी निकालते हैं, राइट में भी निकालते हैं, और सेंटर पे भी निकालते हैं, ठीक है। लेफ्ट पे, राइट पे और सेंटर पे तीनों इक्वल होगा तो ही कंटिन्यूस है, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब कि ग्राफ बिना पेंसिल उठाए बना सकना, ठीक है, बिना पेंसिल उठाए मतलब कंटिन्यूस। ये तो हम लोग ग्राफ अभी देखेंगे ना, थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं। ये सब क्वेश्चन है कंटिन्यूसिटी के, ठीक है, कि फाइंड वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालें, ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी का हम ग्राफ, यस ग्राफ यहाँ बनाए हैं, ठीक है। तो ये एकदम ग्राफ देखो, ये जो है नॉट कंटिन्यूस, ए पे कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, ये एकदम कंटिन्यूस है, ठीक है। ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, और ये जो है कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। ये एकदम कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, ये भी कंटिन्यूस नहीं है। अब ये कंटिन्यूस ना कुछ टाइप्स के होते हैं, मतलब कि नॉट, ये डिसकंटिन्यूस, ठीक है, ये नॉट कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है कांस्टेंट फंक्शन, ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे ये नॉट कंटिन्यूस है, क्योंकि पेन उठाना पड़ा ना, यहाँ पे उठाना पड़ा तो नॉट कंटिन्यूस। यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस, लेकिन यहाँ पे पेन उठाना पड़ा, नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। अभी कंटिन्यूस के कुछ मतलब डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स, ठीक है। तो पहला, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये नॉन रिमूवेबल मतलब इम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें एकदम क्या होता है, लेफ्ट राइट तो इक्वल होता है, सेंटर नॉट
इक्वल होता है, मतलब ये कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए, लेफ्ट राइट और सेंटर तीनों इक्वल होना चाहिए। तो रिमूवल में एकदम क्या होता है कि लेफ्ट राइट तो इक्वल है लेकिन सेंटर वाला इक्वल नहीं होता है, तो हम लोग सेंटर वाले को इक्वल कर देंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रिमूवल। यहाँ पे नॉट रिमूवल मतलब इम रिमूवेबल। इसमें एकदम क्या होगा, लेफ्ट राइट ही नहीं इक्वल होगा, तो जब लेफ्ट राइट ही नहीं इक्वल है तो हम उसको रिमूव भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है रिमूवल, दूसरा होता है इम रिमूवल। तो ये रिमूवल में लेफ्ट राइट इक्वल होता है, सेंटर नॉट इक्वल होता है, बट फंक्शन वैल्यू ए नॉट इक्वल। अच्छा, इसका भी एकदम दो टाइप का होता है। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये एकदम फिगर से देखो, यहाँ से यहाँ पे कंटिन्यूस है, पूरा ग्राफ कंटिन्यूस है, बस जीरो पे ये ना वैल्यू कुछ और दे दिया, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पेन बिना उठाए बना दिए, फिर यहाँ पे ये आइसोलेट हो गया, फिर ये यहाँ से यहाँ, मतलब ये एकदम सब जगह है, मतलब ए पे ना वो आइसोलेट हो गया। आइसोलेट का मतलब अलग। ठीक है, अलग हो गया। ठीक है, मतलब कुछ और दे दिया। ठीक है, मतलब ए पे कुछ और दे दिया, मतलब ये आइसोलेट हो गया। सभी जगह तो ठीक दे रहा था, ए पे ये आइसोलेट हो गया, तो इसलिए इसका नाम है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें लेफ्ट राइट इक्वल होगा, सेंटर नॉट इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम देंगे। अच्छा नहीं, जंप 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 ये है। ठीक है, जंप इसको बोलेंगे, इसको जंप नहीं, इसका नाम है आइसोलेटेड, राइट। ठीक है, हाँ, एक और मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट में मतलब क्या होगा कि ये एकदम दोनों मतलब ग्राफ तो हम ठीक है लेकिन यहाँ का वैल्यू मिस हो गया। ठीक है, इसमें एकदम क्या था, लेफ्ट राइट इक्वल था, सेंटर नॉट इक्वल था। यहाँ पे क्या था, लेफ्ट राइट इक्वल था लेकिन सेंटर पे नॉट एग्जिस्ट ही नहीं था। यहाँ पे एकदम देखो कंडीशन क्या है, आइसोलेट मतलब अलग थलग हो जाना, मतलब लेफ्ट राइट इक्वल, सेंटर पे कुछ और वैल्यू दे दिया, लेफ्ट में इक्वल राइट में इक्वल लेकिन सेंटर पे कुछ और वैल्यू दे दिया। यहाँ पे मिसिंग पॉइंट में लेफ्ट इक्वल राइट इक्वल, लेकिन उस पॉइंट पे ना उस पॉइंट पे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं है, लेफ्ट इक्वल राइट लेकिन उस पॉइंट पे एग्जिस्ट ही नहीं है। ठीक है, ये सब मेंस वाले आजकल बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछते हैं। ठीक है, कौन से टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। फिर ये इम रिमूवल में भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड, एक डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड में मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट नॉट इक्वल। ठीक है, सेकंड काइंड में लेफ्ट और राइट नॉट एग्जिस्ट, मतलब कोई एक ना एग्जिस्ट ही नहीं है, या तो लेफ्ट वाला एग्जिस्ट नहीं है नहीं तो राइट वाला एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी दो टाइप के होते हैं, एक रिमूवल जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, एक इम रिमूवल। रिमूवल में तो क्या होगा, लेफ्ट राइट इक्वल होगा, सेंटर नॉट इक्वल होगा। इम रिमूवल में लेफ्ट राइट इक्वल होगा, लेफ्ट राइट ही इक्वल नहीं होगा तो वो हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। अब ये एकदम दो टाइप का, एक तो आइसोलेटेड मतलब जिसमें ये अलग थलग हो गया। ठीक है, लेफ्ट राइट इक्वल है, सेंटर नॉट इक्वल, ये ग्राफ से दिख रहा है आइसोलेट हो गया। दूसरा मिसिंग पॉइंट, मतलब लेफ्ट में इक्वल है, राइट में इक्वल है लेकिन उस पॉइंट पे मिस हो गया, तो ये हो गया मिसिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा हो गया इम रिमूवल। ठीक है, इम रिमूवल में फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड होता है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में लेफ्ट राइट नॉट इक्वल। ठीक है, सेकंड काइंड में ठीक है क्या होगा, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं होगा या राइट एग्जिस्ट नहीं होगा, कोई एक एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलेंगे इसेंशियल डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब इसका हम लोग और भी नाम है इसेंशियल डिसकंटिन्यूअस। अगर लेफ्ट वाला अगर एग्जिस्ट ही नहीं है तो बस राइट वाला चेक ही नहीं करना है। मान लो कि लेफ्ट वाला नॉट एग्जिस्ट आ गया तो राइट वाला हम लोग चेक ही नहीं करेंगे और तब बोल देंगे कि अब तो ये इसेंशियल हो गया कि डिसकंटिन्यूअस होगा। एक और इसमें ये है जंप वाला, थोड़ा बहुत पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, लेफ्ट और राइट अगर इक्वल नहीं है तो ये एकदम क्या हो रहा है, जंप हो गया। देखो ग्राफ से लेफ्ट में कुछ और है, राइट में जैसे ये ए के थोड़ा सा पहले में वैल्यू दे रहा है, मान लो 2 है, ए से थोड़ा सा ज़्यादा में यहाँ पे 4 दे रहा है तो अचानक से जंप हो गया, तो इसको हम लोग जंप बोलेंगे। अब यही सब लोग क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारा कि कौन से टाइप का कंटिन्यूटी है, कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूटी है, ये सब बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है आपको, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का बस एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला करके थोड़ा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग फिर कभी देखेंगे। फिर उसके बाद ये डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे, ये इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। फिर डिफरेंशिएबिलिटी करने के बाद हम लोग डिफरेंशिएशन बनाएंगे, ये डिफरेंशिएशन बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब आ जाएगा, जैसे ये हमारे बुक में है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के। ठीक है, वैसे फिर हम लोग मिलेंगे कभी दूसरे चैप्टर के लिए। ओके, जय हिंद जय हिंद। साल की सबको बधाई हो। ठीक है, वेलकम 2022। अरे वेलकम 2022।